यूपी के महाराजगंज जैसे पिछड़े कहे जाने वाले जनपद से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना, इसे कैसे देखती हैं? हालात से लड़ते हुए मेहनत करके मुकाम को पाना, अपने सफ़र को कैसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? सर मेरा ये था कि एक बात बोले थे खान सर कि अगर अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को अचीव करना है तो आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन अपनी मंजिल को हासिल करो। और बीते हुए दिनों में जितना स्ट्रगल रोमा की है, हमको लगता है कि हर किसी को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई करके नहीं देने वाला। आपको कभी ऐसा भी लगा कि जो हालात हैं पारिवारिक या सामाजिक, वो आपके रास्ते में जो आपकी मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे? जी सर, कई बार ऐसा लगा, लेकिन फिर भी हम जब लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम लड़की हो, तुम बहुत मतलब गरीब फैमिली से आती हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलें, तो मुझे लगा कि जैसे ही एक अगला कदम बढ़ाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं कर लेंगे। रुमा यह समझना चाहते हैं कि आपने कहा 2 साल से इस फील्ड में हैं, पहली बार आपके मन में कब ख्याल आया और कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि हमको बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है? सर मुझे स्पोर्ट्स में 14 साल हो गए मेहनत करते हुए, और जैसे ही 10th पास किए थे तो उस टाइम पे दंगल मूवी देखे थे, फिर वहाँ से मोटिवेट होके मुझे लगा कि मुझे भी दंगल करना चाहिए। जब गीता बबीता फोगाट जैसे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर वहाँ से हम निकल के हरियाणा चले गए, 2 साल वहाँ प्रैक्टिस की, अपना जो बहुत सारे मेडल जीते। फिर लॉकडाउन की वजह से हमको घर पे आना पड़ा। फिर यहाँ पे घर पे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद BA कंप्लीट हुआ, फिर BPED कंप्लीट हुआ। इसके दौरान हम यूपी स्टेट में मेडल लेके आए थे रेसलिंग में। तो अभी रेसलिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? सर अभी यही फिटनेस मॉडलिंग, जिसको आप बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं, और क्लाइंट और फीमेल को ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं हम। कुश्ती भी करती हैं? अभी नहीं सर, इसके पहले करते थे। क्या करती थी? कुश्ती का खेल करती थी, प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया? जी सर, 2 साल तक वही किए थे हरियाणा में, तो वहाँ से मेडल, बहुत सारे मेडल ऐसे जीते थे जो मुझे लगता है कि गांव समाज की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। क्या किसी ने कभी आपको यह भी कहा कि कुश्ती वगैरह या बॉडी बिल्डिंग लड़कियों का खेल नहीं है? सर आज भी लड़कियां अगर गांव समाज से निकल के कुछ करना चाहती हैं तो लोग यही बोलते हैं कि लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन अगर आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है और पूरे पेशेंस के साथ वो चीज़ आपको करना है। फिटनेस को लेकर क्या करती हैं? आपकी दिनचर्या क्या होती है? खान पान कैसा रहता है? मेरा सुबह में 5:30-6 बजे के बीच उठना, फिर अपना कार्डियो करना, 45 मिनट फास्टिंग कार्डियो होता है, उसके बाद मील लेते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक करते हैं, फिर अपने जिम जाते हैं, वहाँ से 2 बजे आते हैं, फिर आके मील लेते हैं, बनाते हैं, फिर जिम जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ अपना फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर घर आते हैं। आर्थिक चुनौतियाँ भी आपकी आ रही हैं? जी सर, बहुत। कैसे निपटा आपने? मेन रीज़न तो आर्थिक चुनौतियाँ ही हैं, जो हमारे जैसे लड़कियों को लोग घर से बाहर भेजने के लिए कतराते हैं, डरते हैं। तो मेरे सामने बहुत ऐसी चुनौतियाँ आई हैं, फिर भी आज रोमा 10 घंटे का जॉब करके अपना काम करती है। वही ना कि संघर्ष हमको तोड़ना चाहता है, लेकिन रोमा टूटना नहीं चाहती।